रात का वो प्राचीन समय था। चांदनी गांव की झोपड़ियों पर बिखरी थी। चारों ओर नीरवता थी, लेकिन हवा में एक रहस्य छिपा था। वासवी अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी दुकान पर पुष्प मालाएं, ताम्रपत्र और सुगंधित पत्तियां सजी थीं। उसकी नजर हर आने जाने वाले पर थी। झोपड़ी के अंदर उसकी मां मृदुला बीमार अवस्था में लेटी थीं। वासवी की आंखों में मां के लिए चिंता साफ झलक रही थी। शाम ढल रही थी। वासवी अपना सामान समेट रही थी, मन में मां की सलामती की दुआ लिए। तभी एक लंबी छाया उसके सामने आई। अग्निदेव, एक रहस्यमय नौजवान, चांदनी में खड़े थे। उनकी आंखों में हजारों राज छुपे थे। एक माला चाहिए, अग्निदेव ने धीमे स्वर में कहा। वासवी की उंगलियां कांप गईं, पर उसने माला निकाल कर दी। अग्निदेव मुस्कुराए। यह माला तुम्हारे लिए है, हमेशा अपने पास रखना। वासवी चौंक गई। डर के मारे उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घर की ओर भागी। चांदनी रात में सुनसान पगडंडी पर वासवी अकेली चल रही थी। हर छाया उसके लिए डरावनी थी। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी। वासवी, रात को अकेले मत जाया करो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। सांसें तेज थीं। मृदुला ने दरवाजा खोला और बेटी को गले से लगा लिया। मां की ममता में वासवी को थोड़ी राहत मिली। वासवी ने मां से डर छुपा लिया, बस सर झुकाकर बैठी रही। रात को वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचैनी उसकी आंखों में थी। स्वप्न में एक धुंधली आकृति आई। हाथ में वही माला थी जो अग्निदेव ने दी थी। आकृति ने कहा, इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वासवी का दिल धड़क उठा। अचानक वासवी की आंख खुली। हैरानी की बात, माला उसके गले में थी। सुबह मंदिर पहुंची तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। ग्राहक उसकी दुकान पर आते, लेकिन सब सिर्फ पुष्प माला ही मांगते थे। जब सारी मालाएं खत्म हो गईं, अग्निदेव दोबारा सामने आ गए। शायद मेरे लिए कुछ बचा हो, अग्निदेव ने कहा। वासवी ने टोकरी में देखा। मालाएं फिर से भर गई थीं। डरते डरते उसने एक माला निकाली और अग्निदेव को सौंप दी। अग्निदेव जाते जाते बोले, मां की बात मानना। जो प्रस्ताव वे लाई हैं, वही तुम्हारा भाग्य है। वासवी घर लौटते 7वीं रात मंत्रों के बाद उसे लगा कोई भारी बोझ उतर गया। स्वप्न में ऋत्विक आया। उसकी आंखों में करुणा थी। अगर कभी जरूरत पड़ी तो माला को हां में ले लेना, रेजलन ऋत्विक ने कहा। सुबह वासवी ने झोपड़ी के कोने में माला देखी। उसका चेहरा आश्चर्य और राहत से भर गया। माला लेकर वासवी ने मां को दिखाई। दोनों की आंखों में सुकून था। मृदुला ने कहा, इसे मंदिर में अर्पित कर दो। वासवी ने हामी भरी। वासवी ने मंदिर में माला अर्पित की। मन में शांति महसूस की। आचार्य ने उसे सांत्वना दी। अब डरने की जरूरत नहीं। वासवी हर सप्तमी को ताम्रपत्र से प्रार्थना करती। उसके चेहरे पर विश्वास था। वो नदी किनारे खड़ी प्राचीन मंत्रों के साथ प्रार्थना करती थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती थीं। वासवी के चेहरे पर आस्था और संतोष की झलक थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। दिनों में गांव के बच्चे उसकी झोपड़ी पर आते। वासवी मुस्कुराकर उन्हें माला देती। वो विशाल पुराने वृक्ष के नीचे बैठी, जीवन के सच और आस्था को समझती थी। मंदिर में दीप जल रहे थे। वासवी तिलावत कर रही थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। गांव में शांति थी। लोग अपने अपने कर्म में मगन थे। वासवी की साधना से गांव में सुख था। रात का आसमान, वासवी मंदिर की छत पर अकेली खड़ी ऊपर सितारों को निहारती थी। चांद की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर उम्मीद और लॉन्गिंग थी। ऋतु बदली। गांव में नए फूल खिले। वासवी ने खुश होकर फूल इकट्ठा किए। वासवी और मृदुला दोनों साथ बैठकर मुस्कुरा रही थीं, चेहरे माला गूंथती हुईं। गांव की महिलाएं वासवी के पास आशीर्वाद लेने आतीं। उसके चेहरे पर शांति और स्नेह था। वो मंदिर की घंटी बजाती, उसकी गूंज पूरे गांव में फैल जाती। दूर पहाड़ियों पर ऋत्विक खड़ा गांव की ओर देख रहा था। उसका चेहरा धुंध में भी चमक रहा था। वासवी मंदिर प्रांगण में ध्यान करती। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती।
अब उसकी आंखों में नया आत्मविश्वास था। डर और दुख की जगह उम्मीद ने ले ली थी। अंतिम दृश्य, चांदनी रात में विप्राचीन गांव और मंदिर। वासवी मंदिर के द्वार पर खड़ी, आसमान की ओर देखती। उसके चेहरे पर रहस्य और उम्मीद एक साथ चमक रहे थे। एक नर्म सी मुस्कान उसके होठों पर थी।